बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। जिस तरह आप होटलों वगैरह में या ढाबों वगैरह में भिंडी खाते हैं और आपको उसका जायका भी बिल्कुल मुनफरिद सा लगता है, इसी तरह की भिंडी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और आपको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह भिंडी को हम होटलों की तरह बना सकते हैं। सब्ज़ी अच्छी बनी हो तो गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। इसको हम तेज़ आंच पे गरम कर लेंगे ताकि इसकी ख़ास जो स्मेल होती है। 1 कप हमने तेल लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं और कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो फिर इसका ना टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और सरसों के तेल का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और मोटे साइज़ के हमने इसमें लंबाई में कटे हुए प्याज लिए हैं, तकरीबन 500 ग्राम है, आधा किलो। तो इनको हमने बारीक नहीं काटना, क्योंकि अगर बारीक काटेंगे तो फिर ये बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ना बहुत मिक्स हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। हमने इनको थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि ये इसके अंदर नज़र भी आए और गुले भी हों। ये देखें, 5 से 7 मिनट लगे हैं हमने इसको अच्छे से सॉफ्ट ऑयल। और ये देखें, प्याज हमारा बिल्कुल घुला नहीं, बड़ा अच्छा सा नरम हो गया है। और 1 किलो भिंडी ली है, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको दरमियाने साइज़ में काट लिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भिंडी लेनी है वो जिसके बीज हों ज़्यादा, वो ना अपने सॉफ्ट सी और नरम सी आपने भिंडी का इस्तेमाल करना है, तो फिर अच्छे से बनेगी। और मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है और भिंडी को और प्याज को हमने अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करते जाना है। और पहले ये भिंडी क्वांटिटी में देखें कितनी ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये पकती जाएगी तो इसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। तो इतना ऑयल काफ़ी है हमारा। पहले ये सोक करती है ऑयल को, घी को, उसके बाद ये घी और ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसकी लेस अच्छे से ये देखिए ख़त्म हो गई है, इसकी लेस हमने ख़त्म करनी है। तो ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया हुआ है। पहले ये भिंडी जो है वो लेस छोड़ती है और जैसे जैसे ये पकती जाती है, ये 15 से 18 20 मिनट लगे हैं इसको हमने कुक किया। ये देखिए लेस बिल्कुल बिल्कुल इसकी ख़त्म हो गई है। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो क्योंकि जो लेस जब छोड़ती है तो फिर भिंडी हमारी अच्छी नहीं लगती और वो मिक्स हो जाती है, और इस तरह खली खली और लैदा लैदा हमें चाहिए। अच्छे से 15 से 20 मिनट लगे हैं, भिंडी हमारी रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे अलहदा। और अब इसी पैन में हमने इसका दूसरा जो काम है वो भी इसके अंदर ही कर लेंगे। और ये देखें, ऑयल वही है हमारा, उसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसको 1 से 2 मिनट हमने सौते कर लेना है और इसको थोड़ा सा हमने ना भून लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक हमारा भुन जाए, हमने 3 से 4 टमाटर बड़े साइज़ के लेने हैं। इसको भी अच्छे से हमने ना मोटा मोटा काट लिया है और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके टमाटर फ्रीज के हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इनको सॉफ्ट करने के लिए, जब हम ये दम पर लगाएं। लेकिन अगर ताज़े हैं तो फिर पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं। इसको दम दे के 4 से 5 मिनट रखेंगे। ये देखें, टमाटरों ने खुद का भी पानी काफ़ी छोड़ा हुआ है। इसको अच्छे से ये देखें मिक्स हो रहे हैं। तो इसकी हम अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी दिया करें ज़रूर। तो अच्छे से इसकी ग्रेवी हमने ये देखे तैयार कर ली है। अगर टमाटर आप साबुत भी रखते हैं, हमारे बच्चों ने खाने थे इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि टमाटर फिर बच्चे बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और अगर बड़े खा रहे हों तो टमाटर साबुत भी इसके अंदर थोड़े थोड़े इसके चंक्स आए, वो भी अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक का और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है। और 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी काट के हमने ऐसे ही इसके अंदर डाल के तो मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो मसाला बड़ा अच्छे से हमारा भुन रहा है। इसी दौरान हमने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो दही के भी ऐड कर देने हैं। इसका ग्रेवी जो है और भी ज़्यादा नरम और मुलायम और मक्खन की तरह ये हमारी भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो दही डालने के बाद हमने 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है धनिया पाउडर का। और थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे, इसके फ्लेवर और भी इसके साथ अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों को, बाद लोगों को भिंडी सूट नहीं करती तो डाइजेशन में मसला करती है, तो ये जो अजवाइन के साथ इसका मसला ये भी हल हो जाएगा और पेट में ब्लोटिंग भी नहीं होगी।
तो जो अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है और जैसे ही घी रिलीज़ हो जाए मसाले से, तो भिंडियाँ और प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी इस मसाले के अंदर अच्छे से डाल के हमने 3 से 4 मिनट इनको मिक्स करना है और हल्की आंच पे इसको ना हमने दम लगा देना है। तो 3-4 मिनट हमने दम लगाया है इसको और इसको डिश आउट किया है। तो आप ज़रूर बताएं, बनाएं इस रेसिपी को, तो इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगी। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपीज़ हमें फ़ॉलो करने से कैसी बनती है। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा इसका मज़ा हो जाएगा। चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।